और मानस में सुंदरकांड में भी एक जगह पर ताड़ना बताया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। प्रथम दिन ये बात मुझसे पूछा था किसी ने यहीं पर। अमरकोश जब आप देखेंगे तो अमरकोश में एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। ताड़ना माने होता है देखना, किसी को देखा जाता है, और प्रताड़ना माने होता है मारना। आज द्रौपदी कहती है 5 पुत्रों की लाश मेरे सामने पड़ी है, जो भी बाकी है इसके अलावा अतिरिक्त कर दो। अर्जुन ने म्यान से तलवार निकाली, संकल्प करता हूं ये म्यान के अंदर तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने लाकर नहीं मारूंगा। संकल्पित कदम आगे बढ़ चले, संकल्प वाले कदम अर्जुन के आगे बढ़ चले। भगवान ने कहा रुको अर्जुन, एक मेरे प्रश्न का उत्तर देते जाओ, फिर उसके बाद जाओ, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं, रोकूंगा नहीं, आप चले जाओ। अर्जुन रुक गए। भगवान कन्हैया बोले अर्जुन कोई ऐसी एक लड़ाई बताओ महाभारत के अंदर जिसमें मैं ना रहा हूं और तुम्हारी विजय हो गई हो। अर्जुन को ध्यान आया कि हाँ, इनके बगैर तो मैंने कोई लड़ाई लड़ा ही नहीं, तो आज कैसे आप अकेले चले जा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण भी साथ में चल पड़े। साथ में चल पड़े। देखा अश्वत्थामा को, दौड़ाया मारने के लिए, पकड़ना चाहा, उधर से वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, अग्नि बरसात होने लगी। भगवान से अर्जुन ने कहा प्रभु ये कैसी वर्षा अग्नि की। भगवान ने कहा अर्जुन ये कहने और सुनने का समय नहीं, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। वो सिर्फ चलाना जानता है ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा, और आप चलाना और लौटाना दोनों जानते हो, इसलिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था, पिताजी ने चलाना सिखा दिया था लेकिन लौटाना नहीं बताया था, और इनको दोनों विद्या दी थी, चलाना भी और लौटाना भी। क्यों दी थी? गंदे बर्तन में दूध रखा जाता है तो फट जाता है। जो विद्या का पात्र हो उसी को विद्या पढ़ाई जाती है, और जो विद्या का पात्र ना हो उसको विद्या जबरदस्ती पढ़ाओगे तो कितना पढ़ लेगा वो। एक विद्यार्थी गया विद्यालय में पढ़ने, तो उसके जो गुरुजी थे उसको खड़ा किया, खड़ा हो जा बेटा। जैसे तुम्हारे पिताजी मुझसे 5,000 रुपए लिए हो और 5,000 रुपए का मान लो मैं उनसे महीने 10 रुपए एक्स्ट्रा लूं, जिसको ब्याज बोलते हैं। 5,000 लिए हैं मुझसे, अब 10 रुपए प्रति महीने उनके ऊपर ब्याज लगा दूं तो 5 महीने में कितना हो जाएगा? 5 महीने बाद मुझे कितना देंगे वो? तो जो शिष्य खड़ा हुआ था उसने कहा महाराज कुछ नहीं। एक झापड़ मारा, गुरुजी ने कहा नालायक, तुम्हें ये नहीं पता है कितना देंगे? अभी तक कितने दिन से पढ़ने आ रहे हो, तुम्हें सब जानकारी नहीं है? महाराज मुझे तो जानकारी है लेकिन आप मेरे बाप को नहीं जानते। वो जिसका लिया है कभी आज तक दिया है जो आपका दे देगा? तो विद्या पढ़ने का जो अधिकारी हो उसी को विद्या दी जाती है। इसलिए अश्वत्थामा को सिर्फ चलाना बताया था और लौटाना नहीं बताया था। आज वो इधर से अर्जुन ने बाण छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र का, और दोनों ब्रह्मास्त्र शांत करके रख लिए और बंदी बनाकर द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब वो द्रौपदी के सामने आया
द्रौपदी दयालु, छोड़ दो, ये तो गुरु जी का पुत्र है, आपको धनुर्विद्या उन्होंने सिखाया और गुरु जी की ये इकलौती संतान है। अगर आप इसको मार दोगे तो आज जैसे मैं 5 बच्चों के लिए तड़प रही हूं, ऐसे गुरु माता भी तड़पेंगे। इसलिए मेरा कहना मानो, छोड़ दो। अब भगवान भी बोल पड़े, कन्हैया भी, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई वधारण। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन मेरे अगर परम शिष्य हो तुम, भगवान कन्हैया कहने लगे, अगर मेरे परम शिष्य हो तो दोनों बातें आज सही करके दिखाओ। ये ब्राह्मण है, इसे मारो नहीं, लेकिन आतताई है, इसे छोड़ो भी नहीं। अब अर्जुन सोचने लगे, अरे ये कैसे? द्रौपदी कह रही मारो नहीं, संकल्पित तलवार मैंने बाहर निकाल लिया है म्यान से, बिना मारे हुए अंदर जाएगी नहीं। और ये कह रहे हैं ब्राह्मण है मारो नहीं, और दूसरा शब्द कह रहे हैं कि आतताई है छोड़ो नहीं। अब कैसे किया जाए? चरणों में गिर गए भगवान के अर्जुन। चरणों में गिर के, महाराज आप ही मेरी समस्या का निवारण बताइए। भगवान ने कहा, मारना हो किसी को मार दो एहसान से, क्या भला होगा किसी को मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ गर्दन हिला सकता नहीं, एहसान का मारा हुआ सर को उठा सकता नहीं। एहसान से मार दो इसको प्राण दान दे दो, इसके मस्तक में जो मड़ी है इसको निकाल लो, आधा सर मुंडवा कर गधे पे बिठा के इसको नगर में घुमाओ। जब प्रभु का ऐसा आदेश हुआ तो ऐसा ही किया गया। अब वो सिरीहीन यहां से निकला, घुमाने उमाने के बाद जब सिरीहीन निकला तो सोचने लगा, अभी तक तो मैंने इनके कुल का दीपक नहीं बुझाया था, लेकिन अब मैं पूरे कुल का दीपक बुझा दूंगा। अब सोचिए, वो प्राण उसके बच गए, फिर भी उसके मन में यह है कि अभी मैं इनको घात करूंगा। महाराज जी का एक छोटा सा गीत याद आया, आप सुनिए। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, अरे मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। और पंथ में भेष में देश परदेश में, रहता पसाराग अरु द्वेष में, चित रहता पसाराग देश में। अरे दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, दिल किसी का जलाना सरल है मगर, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। जय हो हरि बोल।
चले जाएं, देश परदेश विदेश, लेकिन दिमाग जो होता है वो कहाँ रहता है? इनका ये हो गया, उनका वो हो गया, उनसे वो लेना है, इनसे ये लेना है। मैं और मोर तोरते माया, पंत में वेश में देश परदेश में, पंथ में वेश में और परदेश में, चित्त रहता पसाराग अरु द्वेष में, चित्त रहता पसाराग अर द्वेष में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या? दिल किसी का जलाना कठिन है क्या? ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। दिल किसी का जलाना कठिन है क्या? ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। हरि बोल। कहते हैं घट में राजेश्वरानंद भरपूर है। घट में राजेश्वरानंद भरपूर है। अरे पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है? पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है? सुन के सतगुरु बचन मोह की नींद को, 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 त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। सुन के गुरु बचन मोह की नींद को, त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। हाँ, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। हाँ, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बोलिए राधे श्याम भगवान की जय हो। चुप रहेगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अच्छा एक बार बोलिए राधे राधे। कुछ लोग राधे राधे बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं रहा दे जाए दे। अच्छा कुछ लोग कथा में आते तो जरूर सोच के आते हैं बोलावे चाहे जतरा, हम बोलब तो है ना। अब एक छोटी सी बात और मैं आपको सुना दूं। एक सेठ जी थे, उनकी माता जी ने रोक दिया था बेटा कभी जीवन में हर काम करना लेकिन किसी को दान मत देना, दान मत देना। अब वो बेचारा परेशान, अम्मा कह गए हैं दान नहीं देगा। अब माता जी का कहना मानना पड़ेगा भाई। पत्नी जी थी, वो कहने लगी स्वामी जी यहीं से 12 किलोमीटर में गंगा जी पड़ती है, एक दिन जाओ स्नान कराओ, करीबे में है, जाओ एक दिन। अरे तुम कह रहे हो स्नान करने के लिए जाएंगे तो वहां पंडा मिल जाएंगे, और अम्मा रोक के गई है दान मत करना। अरे फिर भी क्या हुआ, उस जगह पर मत नहाना जहां सब नहाते हो, आप कई वाले घाटे पर नहा ली हैं, दूसरे वाले घाट पे नहा लेना।
अच्छा ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा है तो चला ही जाता हूँ, लाइए। सीधा पिछान लिया बेचारा, चला। और जब कोई दृढ़ संकल्प लेके, मैंने सुबह में भी बताया था, निकलता है घर से तो भगवान स्वतः परीक्षा के लिए मिल जाते हैं। अब वो बेचारा पहुंचा घाट पे, और जहां मुर्दा जलाए जाते हैं वहीं पहुंच के कपड़ा वपड़ा निकाला, और जैसे डुबकी लगाई तैसे प्रभु पंडा बन के प्रकट हो गए। आइए जजमान आइए, बस आप ही का इंतजार था। अब वो सेठ जी सोचने लगे, इन्हीं की ताई तो हुआ से यहाँ आया, इन्हीं के लिए वहां से मैं इस घाट पे आया, यहूं आए गए हो, यहाँ भी आ गए। अरे हम उस घाट पे नहीं जाते, उस घाट पे तो अनेकों पंडा रहते हैं, इस घाट पे हम अकेले रहते हैं। आप जैसे श्रद्धालु आ जाते हैं, सालों का इंतजाम कर देते हैं, राशन भी नहीं लेना पड़ता। सेठ जी ने कहा, अरे राम राम राम, हम एक नए दान देने वाले हैं ना, ये सालों की बातें कर रहे हैं। अरे नहीं, अब तो आ ही गए हो घाट पे तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाइए। महाराज हम कुछ करेंगे नहीं, आप चाहे जो भी प्रयास कर ले, अम्मा जी ने रोक दिया है। अब वो बेचारे पंडा जी बार बार कहे, अच्छा कुछ ही कर दीजिए, उधार कर दीजिए। कहा ना, उधार भी नहीं हो पाएगा। यहां तक कि 1 पैसे पे वो तैयार हुआ, लास्ट में 1 पैसा, वो भी उधार। संकल्प बोला गया। अब ये घर पहुंचे, उधर घर पहुंचे थे, लेट ही गए थे, तुरंत पंडा जी भी आ गए पीछे पीछे। और पंडा कहाँ नहीं है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, दुनिया का कोई ऐसा वस्तु है ही नहीं कि जिसमें परमात्मा ना हो। उनको पंडा बनने में कितनी देर बन के द्वार पर खड़े, अलख जगाया, कोई है? अंदर से सेठानी निकली, कहने लगी, हाँ महाराज बताइए। माताओं का स्वभाव सरल होता है, तो ये बड़े उदार विचार से पूछे, हाँ महाराज जी बताइए। अरे वो आपके स्वामी जी गए थे गंगा स्नान के लिए, और वो 1 नए पैसे उधार करके आए हैं, उसी के लिए मैं आया था इस तरह। तो मैंने कहा कि अब लाओ, इसी समय लेता चलो। तो कह रहे, अच्छा महाराज जी, अच्छा महाराज जी रुकिए। मैं अंदर गई और पूछ के आई तुरंत। अब वो अंदर गई, कहने लगी, क्यों सेठ जी 1 नए पैसे उधार करके आए हो? सेठ जी ने कहा, हाँ कैसे तुम्हें पता? कह रहे वो पंडा महाराज आ गए हैं द्वार पे। सेठ जी ने कहा, जाओ कह दो बीमार है वो, बिल्कुल बीमार है, एकदम सीरियस अवस्था में, जाओ कहो तुरंत। अब तुरंत भैया सेठानी निकली मुंह लटका के, बाबा जी क्या बताएं, उनकी हालत बड़ी खराब है, कुछ कहने सुनने लायक नहीं है। अच्छा ठीक है, बीमार है तो लाइए कुछ सीधा पिसान दीजिए, बनाए खाएंगे, जब ठीक हो जाएंगे दक्षिणा देंगे तभी हम जाएंगे। पंडा भी भगवान और ये भी ना देने वाला। अब फिर अंदर गई, कहने लगी, वो कह रहे हैं कि कुछ लाइए बनाने खाने के लिए दीजिए, जब दक्षिणा ले लेंगे तभी जाएंगे। तो जो सेठ जी थे उन्होंने कहा, बेवकूफ, जाकर कहते कि मर गए वो, जाकर कहो मर गए वो, खत्म हो गए। आई रोती हुई निकली, अरे बाबा जी वो तो चले गए। पंडा जी को कहाँ जाना, उन्होंने कहा चले गए। अरे राम राम, मेरे जजमान थे, चले गए। अच्छा भोजन वोजन की बात जाने दो, अब कुल्हड़ी लाओ, पहले बांस वांस काटी, कुल्हाड़ी लाइए, पहले बांस वांस काट लिया जाए, उनकी तैयारी किया जाए। भाई अब जजमान थे चले गए, अब हम आ गए तो अंतिम संस्कार करके ही जाएंगे। अब भैया पूरा गांव समाज इकट्ठा हो गया, सब लोग तैयार करने लगे। जब उनको उठाकर रखा उस पे, तब भी वो नहीं बोल रहा, बिल्कुल चुप, सांस रोके पड़ा है एकदम। अब उनकी पत्नी कहने लगी, अरे महाराज ये मरे नहीं है। तो पंडा जी कहे कि नहीं, ये तो तुम्हारा मोह है, ये तो मर गए। जबरदस्ती उनको लाद लिया। अब ले गए लास्ट स्थान पर जहां पर जलाया जाता है। भगवान ने सोचा, अरे राम राम, ये तो हमसे भी ज्यादा खतरनाक है, हमें लगता है कि ये मानेगा नहीं। तो भगवान ने कहा, ये मेरे शिष्य थे, अब मर गए हैं तो क्या हुआ, मरने के बाद भी इनके कान में एक गुरु मंत्र में दे दूं। गए, हटाया कपड़ा को और बोले भगवान मैं पंडा वंडा नहीं हूं, मैं भगवान हूं, जो मांगना हो मांग लो। आंखें खोला, देखा पंडा, फिर आंखें बंद कर ली तुरंत।
लोभी व्यक्ति मरते मरते प्राण निकल जाएंगे, फिर भी वो जिसमें प्राण अटक जाएगा ना उसी में रहता है। अब उसने कहा कि अगर आप भगवान हो तो वही एक पैसा मेरा माफ कर दीजिए, बस हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं। लोभी व्यक्ति मरते मरते अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, और जिसके स्वभाव में जो बात आ गई वो कभी नहीं छोड़ेगा। और लोभी व्यक्ति धन से इतना प्रेम करता है कि वो अपने प्राणों से ज्यादा धन से प्रेम करता है। और स्वभाव में जो बात है कि जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, 6 महीने के लिए डंडा बांध दो फिर वैसे हो जाएगी खोलने के बाद। अब स्वभाव की बात एक सुन लीजिए। एक व्यक्ति था, अपनी पत्नी को पर डे मारता था, वो 2-3 झापड़ पर डे मारता था, नित्य प्रति उसका काम था कि नित्य मारता था। तो एक दिन वो साधु के पास गई, कहने लगी महाराज बहुत मारते हैं, कोई उपाय बता दीजिए। महाराज ने कहा कि भोजन के लिए ज्यादा ही मारते होंगे। हाँ हाँ बस महाराज वही भोजन के लिए ज्यादा लड़ाई है, कोई उपाय बताइए। महाराज ने कहा कि आज जाइएगा तो 56 प्रकार का व्यंजन बना दीजिएगा और सेवा कर देना, मारेंगे नहीं। आई 56 प्रकार का व्यंजन बनाया, भोजन खिला उनको कराया, अच्छे से बिठाकर खिलाया। उसके बाद गर्मी का महीना, खटिया बाहर निकाल दी और स्वामी जी लेट गए, वो पैर दबाने लगी। तो आप आसमान में देखते हैं कभी कभी एक जहाज जाती है जिसकी लाइन बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? गुंगुई जहाज। वो गई, लाइन बन गई। तो स्वामी जी कहने लगे क्यों जी ये क्या ऊपर है? तो उन्होंने गांव वाली भाषा में कहा तुम नहीं जाने हो, इस सड़क किया है, यही पर की इंद्रापन हाथी लेके जाते। आवेश में उठा तो 3 झापड़ मारा खींच। हरामखोर, सड़क के नीचे खटिया बिछाई, हाथी सड़क के ऊपर गिरे तो